मैं थोड़ा सा जा रही हूँ मार्केट को एक्सप्लोर करने, देखते हैं क्या क्या मिलता है। मुझे लगी बहुत तेज़ भूख भी, तो मैं कुछ गर्म खाने का सोच रही हूँ। ये देखो गाइस, बर्फ़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। एक्चुअली ये मनाली का वीडियो है, जो कि मैं पिछले साल मनाली गई थी 2022 में, जनवरी में ही गई थी मेरे बर्थडे के टाइम पे। और ये वीडियो मैंने तब से संभाल के रखा है, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर एडिटिंग मुझे नहीं आती थी। अभी भी नहीं आती है, बट अभी मैं काम चला ही लेती हूँ। सो मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो मैं अब एडिट करके चढ़ाऊँगी। एंड गाइज, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको मनाली की व्यू, कितना प्यारा है ना। और मैं ढूंढ रही थी गाइज ATM, बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं थी। और ये ATM भी बेकार, एकदम नल्ला सा, इसमें कैश ही नहीं था। सो चलो मैं आगे जाती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ही लेट आई। और मैं सबसे पहले मुंबई से चंडीगढ़ आई थी। चंडीगढ़ से मैंने बस ली थी, जो कि 23 किलोमीटर पहले उन लोगों ने, बस वालों ने छोड़ दी, ये बोल के कि आगे बस नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। उसके बाद हमने कैब ली। कैब वाले ने भी 2 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि अब आगे गाड़ी नहीं जा सकती। फिर 2 किलोमीटर चल के मैं मेरे रूम तक आई। गाइज़, मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितनी तकलीफ़ से मनाली पहुँची थी। मतलब बर्फ़ के कारण हर जगह रास्ते बंद थे, सोलांग वैली ये सब बंद था, तो कहीं नहीं घूम पाए। बहुत ही कम जगह मतलब घूम पाई थी मैं। और मैं आपको ये रास्ते दिखाऊँ, देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। एंड फाइनली मुझे रास्ते में ही एक ATM मिल गए, और मैंने कैश भी निकाल ली है। और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो एटलीस्ट कैश तो मिल गया, बिकॉज़ सब लोग यहाँ पे ATM से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अभी चलते मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी बर्फ़ के बीच में मैं थी, और मैं वीडियो शूट कर रही थी। ये देखो, दिख रहा है ना आपको? ये देखो मंदिर है, ये है हिडिंबा मंदिर। इसके ऊपर भी सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहे थे। एंड गाइस, इसके अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैंने चुपके से निकाल ली आप लोगों के लिए। आप लोग भी माता के दर्शन कर लो। चलो, कैसा लगा वीडियो वो भी बता ही देना कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। एंड गाइस, आगे गई तो मुझे ये बहुत ही प्यारा सा कॉस्ट्यूम दिखा, जो कि मनाली का बहुत ही फेमस है। मैंने वो पहना। एंड देन मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले। फिर मैंने मैगी खाया, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी और मुझे बार बार ऐसे लग रहा था मैं कुछ गर्म खाऊँ, तो मैंने मैगी खाई। एंड गाइस, ये था डे 2। सो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज़ आज है डे 2 ऑफ लोनावला एंड सनराइज़ हो चुकी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सनराइज़ की वजह से ठंड थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने आलू के पराठे और कॉफ़ी मंगवाई थी, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो मैंने कॉफ़ी और आलू के पराठे एंजॉय किए विद सनराइज़ और विद द व्यू। मतलब बहुत अच्छी लोकेशन थी उस टाइम पे। एंड गाइस, हमारे जस्ट होटल के आगे एक गाड़ी आके फंस गई है। देखो गाइस, कितने मतलब बर्फ़ से ऐसे धुएँ निकल रहे हो, और सब लोग ऐसे गिर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो ऊपर से देख के बहुत हंस रही थी। फिर मैं रेडी होके निकल गई मॉल रोड में, जो कि एकदम ही नियर बाय था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मॉल रोड को देखते क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो और आप लोगों को भी तो दिखाना था ओबियसली। तो मैं निकल गई मॉल रोड में। एंड गाइज, यहाँ पे सिर्फ विंटर कलेक्शंस थे, हर चीज़ सिर्फ विंटर से रिलेटेड ही मिल रही थी, और बहुत ही महंगी थी। मतलब खाने पीने की चीज़ें भी बहुत महंगी थी। फिर भी मैंने सोचा चलो एटलीस्ट देखते। मैं देखने के लिए गई, लेकिन मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया और बहुत ही महंगी थी। फिर मुझे भूख लग गई, तो मैं गई होटल में, मैंने डोसा खाया और एक छोटे छोटे से गुलाब जामुन थे, वो भी खाई। फिर मैंने चाय पिया। मैं चाय वाली दुकान के पास गई, चाय लिया मैंने, और मैं चाय पी के फिर वहाँ से निकली। और गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं रास्ता ही भटक गई थी। सोचो, मतलब मेरे को जाना था कहीं और, मैं कहीं और चली आई थी। आगे जाके रास्ते ही बंद हो गए थे। फिर मैं रिटर्न गई, मैंने सोचा चलो कहीं तो जाते। फिर मैं घूमते घूमते एक पार्क में पहुंच गई, और ये पार्क ना बहुत ही प्यारा सा व्यू था। मतलब हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थे। थैंक गॉड कि मैंने अपने लिए एक हैंड ग्लव्स ले लिया था, और ये सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं बर्फ़ के साथ खेल सकूं। चलो, अब मेरा स्टार्ट होगा बर्फ़ के साथ खेलना। गाइज, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने बर्फ़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे, और उससे इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, पता नहीं मैंने क्या ही बनाए थे, कैट जैसा कुछ तो लग रहा था, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था।
एंड गाइस मैं इतनी खुश थी ना उस दिन की मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को बर्फ़, एक्चुअली मैंने लाइफ में पहली बार बर्फ़ देखी थी, तो मैं खुश तो बहुत थी उस दिन और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फाइनली मैंने ये कंप्लीट कर लिया बना के। देखो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा है ना। एंड गाइस उसके बाद मेरा मन ही नहीं हो रहा था यार यहाँ से वापस जाने का। ऐसा लग रहा था काश मनाली में ही मैं बस जाती, मेरा घर होता यहाँ पे। फिर मैंने बर्फ़ से खेलना चालू कर दिया और खेलती रही। वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स भी थे और सब फिसल के गिर रहे थे। मतलब जितने लोग आए थे सब फिसल के गिर रहे। मैं भी गिरूंगी, अभी देखना आप लोग। ये क्या कर लिया मैंने, ओहो पूरे बर्फ़ मेरे ऊपर ही गिर गए थे। फिर भी मैं खुश थी। देखो गाइस मैं गिरी, वाह क्या हूँ ना मैं, बहुत ही अच्छी हूँ। मैं गिरते ही रहती हूँ हमेशा। एंड आपको और बताती हूँ कि और कितने लोग गिरे थे। ये देखो गाइस सब फिसल रहे थे इतने ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने वापस से अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा काम था बर्फ़ के साथ क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाना। तो मैंने वो स्टार्ट करी। इस बार तो मुझे इतनी सारी चीज़ें भी नहीं मिली कि मैं उसको बना सकूँ। मैंने देखो आंखें कैसे बना दी उसकी, बट फिर भी मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मैं बर्फ़ से खेलना चालू कर दिया और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर भी था कि यार जाना है जाना, क्योंकि शाम हो चुकी थी और यहाँ की ट्रिप भी मेरी 2 दिन की ही थी। और ये व्यू आप देख रहे हो गाइस, ऐसा लग रहा था ना कि हम इंडिया के बाहर है। इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके बाहर की कोई भी कंट्री होगी जहाँ पे ये बर्फ़ गिरता होगा, हम वहाँ की कंट्री में। मुझे तो इतना ही मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन था, बहुत ही प्यारा सा व्यू था। फिर मैं चल के थोड़ा आगे गई पार्क के एकदम सामने फ्रंट वाले व्यू को देखने। तो एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी ना गाइस कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मतलब बोलने में भी इतनी तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं खुद भी जम गई हूँ, मेरे होठ भी जम गए। बिकॉज़ मैंने 2-3 घंटे ऑलमोस्ट बर्फ़ के साथ खेला था और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इवनिंग हो रही थी ऑलमोस्ट, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैंने सोचा चलो अब जाते यार, कितना टाइम ही रुकेंगे। फिर मेरे को बहुत सर्दी भी हो रही थी। फिर मेरे को जाते जाते रास्ते में पता क्या दिखा, झूला। ये मेरा तो फेवरेट है, इसको तो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। तो ये चलो मैंने बोला झूले पे घूम लेते हैं। एंड देन झूला झूलने के बाद मैं आई एकदम फ्रंट साइड में, वहाँ पे बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। फिर मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले और ये देखो मैं क्या कर रही थी, मैं गोल गोल क्यों घूम रही थी। एंड उसके बाद मैं बाहर निकल गई वापस मॉल रोड से ही, क्योंकि ये रास्ता एक ही है जहाँ से आप जा सकते हो, आ सकते हो। और यही मेन मार्केट है मनाली का। तो ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फबारी, लोग हटा रहे थे बर्फ़ एक सामने सामने से। ये क्या अजीब सा जानवर था, पता नहीं, सब उस पर बैठ रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं भी बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी तो बनानी है, आप लोगों को भी दिखानी थी। बट मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। बट फाइनली वो भैया ने मुझे संभाला और अच्छे से बिठाया। और उसके बाद गाइज मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सोचा था कि मैं कुछ ले लूँ। मैंने सिर्फ मम्मी के लिए एक शॉल लिया था, पेन और डायरी ली थी। बाकी का एक मनाली लिखा हुआ कुछ तो चाबी रिंग लटकाने वाला होता है, मैंने वो लिया था। एंड गाइज मैं क्या बोलूँ, इतनी महंगी महंगी चीज़ें थी, तो मेरे को लगा था कि यार मैं यहाँ आ गई वही बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सेविंग्स करके वहाँ पे आई थी, मैं इतनी सारी चीज़ें भी शॉपिंग नहीं कर सकती थी। अब आप लोग मुझे वीडियो देख के बहुत सारा प्यार दोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो पक्का शॉपिंग करूँगी। एंड गाइज मैंने कॉर्न खाई वहाँ पे, जो कि गरम गरम थी। और उसके बाद मैगी खाई। खाने को तो मुझे कितना भी दे दो मैं खा सकती हूँ। और वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी लोकेशन थी। उसके बाद मैं होटल जा रही थी, तो मैंने देखा मेरे होटल के जस्ट सामने ही, मतलब होटल के बाहर में आग जल रही थी। मेरे को इतना ही अच्छा लगा तो मैं वहाँ बैठ गई। उसके बाद वहाँ से चेकआउट करके मैं वापस मुंबई आ गई।